नमस्कार, मैं हूं ईबा जावेद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पिछले कुछ दिनों से आप देश की कई जगहों पर भीषण आग की खबरें सुन रहे होंगे। दलील ये होती है कि देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए आग लग रही है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक दिल दहला देने वाली दास्तां। जी हाँ, दिल्ली के विवेक विहार के बेबी डे केयर सेंटर में आग लगने की वजह से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। माता पिता के सामने दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है कि अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को खोना। लेकिन इस आग के बाद फाइलें घूम रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आग लगी या लगाई गई, इस पर बहस हो रही है। आज मैं आपको ले चल रही हूँ जहां आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सुन पड़ी आंखें हैं, जो अपने बच्चों के वापसी के इंतजार में है, ये जानते हुए भी कि वो कभी नहीं आएंगे। उस रात क्या हुआ? 25 मई को दिल्ली के विवेक विहार में भीषण आग लग गई थी। सेंटर में भर्ती 12 नवजात में से 7 ने दम तोड़ दिया। कुछ झुलस गए थे, कुछ नवजात ऑक्सीजन सपोर्ट हटने से जिंदा नहीं रह पाए। केयर सेंटर का संचालक और बाकी स्टाफ हादसे के बाद से फरार हो गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात जिसने सबको अंदर से झकझोर कर रख दिया? करीब 11:30 बजे विवेक विहार के बेबी डे केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। सिलेंडर केयर सेंटर से दूर दूर जाकर गिरे। लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है। केयर सेंटर के 2 रास्ते हैं। पिछले रास्ते की खिड़की को तोड़कर नवजातों को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस से नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। सभी बच्चे केयर सेंटर में ऑक्सीजन सपोर्ट में थे। हादसे के वक्त अस्पताल में 2 डॉक्टर्स, 6 नर्स और 1 सुरक्षाकर्मी मौजूद था, जो नवजातों की परवाह किए बिना अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। हादसे के 12 घंटे के बाद पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉक्टर नवीन खींची और अस्पताल के डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया। कल विवेक विहार इलाके में 11:30 के आसपास एक आग की कॉल हमें मिली थी, जिसमें जब पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो पता चला कि वहां पे 120 गज के एरिया में एक हॉस्पिटल बना है, न्यू बेबी बोर्न केयर, जिसके जो संचालक और मालिक हैं डॉक्टर नवीन खींची बताए गए। तो वहाँ पे टोटल 12 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की डेथ पहले 8 बजे अदर रीजन से हो चुकी थी, जो बच्चे के पेरेंट्स को भी इंटीमेट किया गया था। बाकी बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया, वहाँ आग से बचाने के लिए, और पास के एक दूसरे हॉस्पिटल में भेजा। तो बाद में उसमें से 6 बच्चों की डेथ हो गई। लापरवाही या हादसा? बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में सालों से नवजात शिशुओं के जीवन से खिलवाड़ हो रहा था। बीएमएस डॉक्टर इन बच्चों की देखरेख करता था। नियम के अनुसार बीएमएस डॉक्टर बच्चों का इलाज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एमडी डॉक्टर चाहिए होता है। वहीं अस्पताल में मात्र 5 न्यूनेटल बेड की अनुमति थी, लेकिन इसमें 16 न्यूनेटल बेड लगाए हुए थे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग होम सेल से मिले साक्ष्य के अनुसार 31 मार्च 2024 में रजिस्ट्रेशन पीरियड खत्म होने से पहले इस अस्पताल को कागजों में मात्र 5 बेड की अनुमति थी, लेकिन हकीकत में नियमों को ताक पर रखकर इसमें नवजात शिशुओं के लिए 16 नियोनेटल बेड लगाए हुए थे। नियम अनुसार एक नियोनेटल बेड के लिए 60 वर्ग फीट जगह होनी जरूरी है, लेकिन इस अस्पताल में 10 से 15 वर्ग फीट जगह में ही एक दूसरे से सटाकर बेड रखे हुए थे। वहीं इस अस्पताल के पास दमकल विभाग की एनओसी नहीं थी, फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं लगे थे। विवेक विहार थाना ने संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, किसी व्यक्ति की जान को नुकसान पहुंचाना, लापरवाही से मौत समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की है। मार्च 2024 के अंदर खत्म हो गई थी और उन्होंने फरवरी में अप्लाई की थी दोबारा से रिन्यूअल, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण इनको डेफिशिएंसी मेमो दिया गया था कि और डॉक्यूमेंट जो हैं इनको लगाने हैं। और इस अस्पताल के जो ओनर हैं वो एक और इसी तरीके का अस्पताल पश्चिमपुरी में भी चलाते हैं, और इनके ऊपर अलग अलग मामलों में 2 बार मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो मुकदमे करकरडूमा कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट में इनके खिलाफ चल रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलने के बाद करीब आधे घंटे की देरी से एक दमकल की गाड़ी आई, जिसका पानी खत्म होने के बाद वो वहीं खड़ी रही। न ही अस्पताल में भर्ती नवजातों के पेरेंट्स को कोई सूचना दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? माता पिता से क्यों छुपाया अस्पताल ने? अस्पताल में भर्ती नवजातों के अभिभावकों को पुलिस व अस्पताल प्रबंधन ने कोई सूचना नहीं दी। रविवार सुबह जब लोगों ने टीवी और न्यूज़पेपर में खबर देखी
तब वो अस्पताल पहुंचे और बच्चों की मौत हो जाने का पता चला। पुलिस का कहना है कि उनके पास अभिभावकों की जानकारी नहीं थी, इसलिए सूचना नहीं दी गई। सब बच्चे नवजात थे, झुलस गए थे, जिसकी वजह से बच्चों को पहचानने में काफी परेशानी हुई। अवैध सिलेंडरों का कारोबार। पड़ोसियों का आरोप है कि अस्पताल में अवैध रूप से ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम किया जाता था। लोगों को बड़े से छोटे सिलेंडर में गैस भरकर दी जाती थी। पहले भी कई बार संचालक से शिकायत की गई, उसने शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सरकार का कहना है कि अस्पताल के नीचे वाले फ्लोर पर अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग किए जाने का अंदेशा है। ये जांच की जा रही है कि इस कार्य के लिए परमिशन ली गई थी या नहीं। ये काम अस्पताल संचालक द्वारा ही किया जा रहा था या कोई और कर रहा था। वहीं अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद बच्चों को बचाने में अहम भूमिका निभाने वाली 2 नर्सों और स्थानीय लोगों का नाम वीरता पुरस्कार के लिए सरकार भेजेगी। इन सबसे दूर सवाल ये खड़ा है कि क्या दिल्ली में कोई ये गारंटी ले सकता है कि अस्पतालों में आग की घटनाएं नहीं होंगी? ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए पहले से ही जांच होंगी। और क्या इस हादसे के बाद दोषियों को सजा मिल पाएगी? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में भी होंगे। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।